अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन इसकी मंजिल सड़क, पार्क, होटल नहीं, बल्कि निकाह, इज़्ज़त और घर की चार दीवारी है। इंसान की पहली तरजीह इज़्ज़त होनी चाहिए, फिर रिश्ता चाहे कोई भी हो। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे, हालांकि अल्लाह ने बता दिया कि ये एक धोखा है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। जब बेटी की शादी करें तो रुखसती के वक्त उसको ज़रूर बोलें कि हम एक इंसान के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। अगर दरिंदा निकले तो वापस आ जाना, क्योंकि मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। और फिर किरदार की आजमाइश तो ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तू पहली चीज़ थी जो माँ से छुपाई थी। मैं अपनी माँ से मोहब्बत क्यों ना करूं, जिसने मुझे पहले अपने जिस्म में, फिर अपने हाथों में और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल में रखा। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने भी खड़े रहें तो नज़र नहीं आते। अपनी ज़िंदगी में ऐसा दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर तुम्हारे साथ चले, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। ये नरम लहजा और प्यारी बातें सिर्फ़ तेरे लिए हैं। हम सब से इस लहजे में बात नहीं करते। दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी मिसाल देकर तुम्हें ये बता सकूं तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। महबूब अगर बिला वजह नाराज़ हो जाए तो समझ जाएं वो उदास है, उसको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने और झगड़ा करने की बजाय उसको खूब प्यार देना समझदारी की निशानी है। थोड़ी सी खुशी मांगी थी मैंने अल्लाह से, अल्लाह ने तुमसे मिलाकर खुश नसीब कर दिया। तेरे लहजे के मैं सदके वारी, तेरे जी मेरी जान कहने पर कुर्बान हैं हम। मिल जाए जो तेरी कुर्बत के कुछ लम्हे, बाकी की सारी ज़िंदगी में खैरात कर दूं। जब कोई किसी की खैर और भलाई मांग रहा हो तो दरअसल वो अपनी भलाई चाह रहा होता है। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब आपका कोई अपना किसी नए के आने से आपके साथ अपना रवैया बदल ले। तन्हा चलना शुरू करो तो अल्लाह हर रास्ते में थाम लेता है। हराम कामों और हराम चीज़ों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां हमेशा राज करती हैं। बाप औलाद के लिए ढाल है जो कभी भी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मज़बूत सतून होता है। कितनी हिम्मत होती है सुनने वालों में, कितना इख्तियार होता है बोलने वालों का, और कितनी बेबसी होती है सहने वालों की। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, मोहल्लत ही ना देंगे तुम्हें कहीं जाने की, ज़िंदगी भर तुमसे ऐसे चिपके रहेंगे। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।